बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो प्रार्थना में मैं था और परमेश्वर ने मुझे दी ताकि मैं आपके साथ बांटूं। सुने बड़े ध्यान से। परमेश्वर ने इजरायलियों को चुना अपनी प्रजा होने के लिए, उन्हें मिस्र से निकाला और उन्हें मिस्र से निकाल के जंगल में लिए चला। और जब परमेश्वर उनको जंगल में लिए चला, इजरायलियों ने हमेशा ऐसा बर्ताव किया जिससे परमेश्वर का दिल टूटा, दुखी हुआ। लेकिन उन सब के बाद भी परमेश्वर उनको सहता रहा और आगे लेके जाता रहा। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब इजरायलियों ने फिर से परमेश्वर का दिल दुखाया और परमेश्वर इस बार बहुत अपसेट हो गया, बहुत उसका दिल दुखी हो गया। और परमेश्वर मूसा को बुलाता है और मूसा से कहता है, निर्गमन 33वां अध्याय पहली आयत, सुने ध्यान से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। तो परमेश्वर कहता है, मैंने इनके पूर्वजों से जो फेथफुल थे, इब्राहिम फेथफुल था, इसहाक और याकूब भी वफादार थे, उनकी वफादारी को देखकर और उनको जब मैंने बुलाया, उनकी बुलाहट के साथ मैंने उनको ये प्रतिज्ञा दिया था कि मैं तुम्हारे वंश को प्रतिज्ञा की भूमि दूंगा, कनान देश दूंगा। और मैं अपनी वाचा से बंधा हुआ हूं। भले वो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मेरी वाचा जीवित है जो मैंने उनसे बांधी थी। उस वाचा के कारण मैं इजरायलियों को उस देश में लेके जाऊंगा जो मैंने उनसे कहा था, इनके पूर्वजों से कहा था। क्यों? क्योंकि मैंने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। मैंने वचन दिया है, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं उनको प्रतिज्ञा की भूमि में पहुंचाऊंगा। इसलिए तू उनको वहां लेके जा जो मैंने उनसे वादा किया है। लेकिन उसी के साथ परमेश्वर कहता है एक बहुत दुखित बात। परमेश्वर मूसा से कहता है, तीसरी आयत सुने, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में से होकर ना चलूंगा। परमेश्वर कहता है, तुम जाओ, मैंने तुम्हें आशीष देने का वादा किया है और मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुम्हें आशीष देता हूं, मैं तुम्हें मालामाल कर देता हूं, मैं तुम्हें आशीषों से भर देता हूं, तुमको उस देश में लेके जाता हूं जहां दूध और मधु की धारा है। लेकिन याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूं। तुम्हें आशीष दे रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूं। जब ये बात मूसा सुनता है, मूसा का हृदय भी दुखी हो जाता है और मूसा फाइनली एक स्टेटमेंट परमेश्वर से कहता है, या मैं ऐसे बोलूं, वो परमेश्वर से प्रार्थना करके कहता है, अपने दिल की डिजायर परमेश्वर को बताता है। और यही डिजायर तो मेरी और आपकी होनी है। सुने 15वीं आयत में मूसा परमेश्वर से कहता है, उसने उससे कहा, अर्थात मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। मूसा कहता है, परमेश्वर मैं आगे नहीं जाना चाहता यदि तू मुझे आगे लेके नहीं जा रहा है, यदि तू मेरे साथ नहीं चल रहा है। यकीनन हमने बहुत सारे साल इस देश को पाने के लिए यात्रा की है, यकीनन हमने बहुत सा बल खोया है इस देश को पाने के लिए। यकीनन हम इसी आशा से निकले कि दूध और मधु की धारा का देश हमें प्राप्त होगा और हमारे अंदर लॉन्गिंग है, डिजायर है कि हम उस देश को जाएं। लेकिन यदि तू नहीं जाएगा तो हमें भी वो देश नहीं चाहिए। या मूसा कह रहा है, परमेश्वर मुझे वो आशीष नहीं चाहिए जिसमें तू शामिल ना हो। परमेश्वर मुझे वो आशीष, वो ब्लेसिंग्स, वो सारी चीजें जिसकी मैं कामना करता हूं, जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया है, जिसके लिए मैंने परिश्रम किया है, लेकिन यदि तू उसमें शामिल नहीं हो रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए। और यही प्रार्थना तो वर्तमान कलीसिया की होनी है, यही प्रार्थना तो मेरी और आपकी होनी है। यकीनन परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तुम आशीष ले लो और मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मूसा कहता है, ऐसी आशीष मुझे नहीं चाहिए जिसमें तू शामिल ना हो। क्या मैं और आप परमेश्वर से इतना प्यार करते हैं? हमने जिन बातों के लिए सालों साल प्रार्थना किया, जिन बातों के लिए सालों साल परिश्रम किया है, यदि वो बात में, उस आशीष में परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, तो क्या हम उस आशीष को ना कहने की हिम्मत रखते हैं? मैं आपसे कहूं, मैं सेवकाई के शिखर को परमेश्वर के बिना कभी नहीं चाहता हूं। यकीनन मैं परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, बहुत आगे जाना चाहता हूं, लेकिन यदि परमेश्वर मुझे आगे लेके ना जाए तो परमेश्वर के बिना मैं, यदि परमेश्वर मेरे से कहे कि मैं तुझे सेवकाई का शिखर देता हूं लेकिन मैं तेरे साथ नहीं हूं, तो ऐसी सेवकाई का कोई मतलब नहीं। परमेश्वर मुझे बहुत सी आशीषें दे और परमेश्वर कहे कि मैं तेरे साथ नहीं हूं, तो ऐसी आशीषों का कोई मतलब नहीं। यदि परमेश्वर मुझे और आपको मालामाल कर दे, आशीषों से लबारेज कर दे, लेकिन यदि परमेश्वर उसमें नहीं है तो ऐसी आशीषों का कोई अर्थ नहीं। मुझे और आपको सबसे अधिक परमेश्वर चाहिए है, मुझे और आपको सबसे अधिक परमेश्वर को थामना है। मुझे और आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए जो परमेश्वर के बिना हो। मैं आपसे कहूं, परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम आशीष ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो। मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं आशीष दूंगा तुम्हें, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन दुखित बात,
वर्तमान समय में बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर के द्वारा आ सकती है, लेकिन एक जीवन ऐसा जीते हैं जिससे परमेश्वर का दिल दुखी होता है। और परमेश्वर उनको आशीष तो दे देता है, लेकिन उनकी आशीष में शामिल नहीं होता है। लेकिन उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। बाइबल में लिखा है, जब तक घर को यहोवा न बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ ही है। मूसा कहता है, परमेश्वर मुझे वो चीज नहीं चाहिए जिसमें तू शामिल ना हो। मैं आपसे कहूं, क्या हम परमेश्वर से कम किसी भी बात में समझौता कर रहे हैं? मैं इसको इस तरह से कहूं, परमेश्वर से कम किसी भी बात में समझौता ना करें। आपकी पहली और अंतिम डिजायर होना है, परमेश्वर मुझे तू चाहिए। यकीनन हमें आशीषों की आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर के बिना नहीं। यकीनन हमें बहुत सी चीजों की कामना है, यकीनन हम बहुत सारी बातों के लिए यत्न परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी चीज नहीं चाहिए जो परमेश्वर के बिना हो। हमारे जीवन में हर चीज परमेश्वर के साथ हमें चाहिए है, तब आशीष का स्वाद आप ले पाएंगे, तब उस आशीष को एंजॉय आप कर पाएंगे जब परमेश्वर आपके साथ होगा। समझें, हमारी आशीष हमारा आनंद नहीं है। मूसा की आशीष मूसा का आनंद नहीं थी, उसका परमेश्वर का साथ होना उसके लिए आनंद का विषय था। मूसा कहता, परमेश्वर मैं आगे नहीं जाना चाहता। यकीनन मैं सालों साल इसी प्रतिज्ञा की भूमि को पाने के लिए चला हूं। यकीनन मैंने इजराइलियों को मिस्र से इसी बाबत निकाला, इसी लिए निकाला कि इनको वहां पहुंचाऊं, लेकिन यदि वहां तू नहीं जा रहा है तो मुझे वहां नहीं जाना है। समझें, मूसा के दिल की डिजायर थी, मूसा का गोल परमेश्वर था, ना कि कनान देश था। यदि आपका गोल परमेश्वर है तो फिर आप परमेश्वर को लेंगे, ना कि आशीष को लेंगे। यकीनन मुझे और आपको, मैं बार बार बोलूं, आशीषों की आवश्यकता है इस दुनिया में रहते हुए, लेकिन हमें सब कुछ परमेश्वर द्वारा चाहिए। परमेश्वर उसमें शामिल होना चाहिए, तब वो आशीष अर्थपूर्ण है, तब वो आशीष में स्वाद आएगा। और जब मूसा ने ऐसी प्रार्थना किया, ऐसा कहा, परमेश्वर मैं तेरे को छोड़कर आगे नहीं जाना चाहता। सुने 17वीं आयत में परमेश्वर क्या कहता है। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। परमेश्वर कहता है, मूसा मैं जान गया कि तू कनान देश से ज्यादा मुझसे प्यार करता है। तूने मुझसे कहा है कि मैं आगे जाऊं, यकीनन मैं तेरे साथ चलूंगा, यकीनन मैं तेरे साथ बना रहूंगा, यकीनन मैं तेरी अगुवाई, तेरी चरवाही करता रहूंगा। हालेलुया। आप परमेश्वर से एक बार प्यार करके देखें, एक बार उससे कह के देखें, परमेश्वर मुझे तेरे बिना कुछ भी इस दुनिया में नहीं चाहिए है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको उससे वंचित रखेगा, लेकिन जब परमेश्वर देखेगा आपका गोल कनान देश नहीं है, आशीष नहीं है, वो नौकरी, वो जॉब नहीं है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपका गोल परमेश्वर है, तब परमेश्वर आएगा और आपको उससे भी आगे ले जाएगा जिसकी आप कामना करते हैं। परमेश्वर आपके गोल को बदल दे, अर्थात परमेश्वर आपका गोल बन जाए। आइए दुआ करें। पिता, एक बार फिर से धन्यवाद हमारी आत्मिक समझ को खोलने के लिए। हमारी सहायता करके जीवन भर हम तुझसे प्यार करते रहें, केवल तुझे चाहते रहें, तेरे अलावा या तेरे बिना हम किसी भी आशीष को पाने का यत्न ना करें। हमारे लिए पहली और अंतिम आशीष तू ही हो। हमारे लिए आशीष तू है और आशीष का स्रोत भी तू है। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।